मध्यकालीन ब्रज भक्ति साहित्य पुनरावलोकन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई संपन्न। तीर्थ विकास परिषद के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विद्वत जन हुए शामिल। मथुरा में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के तत्वावधान में परिषद के सभागार में मध्यकालीन ब्रज भक्ति साहित्य का पुनरावलोकन विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्षता करते हुए आचार्य श्री वत्स गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ जी और कुछ स्थानों के राजाओं के बाद अंग्रेज फेडरिक के बाद उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ही एक ऐसी संस्था है जो कि ब्रज को पूर्णतः समर्पित भाव से संवार रही है। वंदे ब्रज वसुंधराम। सर्वप्रथम ब्रज रस के उपासक भक्त रसिकन के चरणन में प्रणाम करनो मेरो सौभाग्य है। आज मध्यकालीन ब्रज भक्ति साहित्य को पुनरावलोकन, यह एक बहुत सरल, सुगम और सुलभ विषय है। सब ब्रजवासी बैठे हैं और हस्तामलकवत है इनको ब्रज की भक्ति और ब्रज को रस, किंतु या विषय के पुनरावलोकन में बाधा बहुत बड़ी है। सहज संभव नहीं है, बाधा बड़ी है और बाधा या विषय के कारण ही है। ब्रज भक्ति साहित्य के कारण ही ब्रज भक्ति साहित्य को पुनरावलोकन इदमित्थम करके करना असंभव है। और वह कोई मूल कारण यही है, या साहित्य की विपुलता और व्यापकता। तो भक्ति रस के आस्वादन और वाके अभिव्यक्ति के प्रकार अनंत हैं। ब्रज भक्ति साहित्य के विग्रह के दर्शन भये, किंतु मन में लालसा बनी रही और दर्शन कैसे भये, बिहारी जू की झांकी की विधि सो। हमारे कुंज बिहारी जू कैसे दर्शन दें, जब तक नैन लड़ाओगे तब तक तो पर्दा आ जाएगा। तो वही है रे हो, यहां पे वही है रे हो कि जब तक निम्बार्क संप्रदाय में प्रवेश करे तब तक तो समय है, समय कम है। जब तक पुष्टि मार्ग में प्रवेश कियो तब तक तो समय है गयो। तो ये काल ने बड़ो विक्षेप कियो। यद्यपि संतन ने ये गाई है कि नृपति चक्र चूड़ामणि सामरो, या के राज्य में काल बंधुआ जहां। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र ने महान संत देवराहा बाबा का स्मरण करते हुए बताया कि महाराज जी ने पहले ही कह दिया था कि भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा और इसकी शुरुआत ब्रज से ही होगी। गुरुदेव पूज्य श्री देवराहा बाबा ने कृपा नहीं की, तब तक राम भक्ति में ही सरोबार था। दीक्षा भी उसी की मिली हुई। वो यहाँ आने पे उन्होंने ये कार्य सौंपा
और दीक्षा के समय नाम दिया तो उन्होंने मुझे शैलेश बोले, शैलेश तुम्हें एक बार पुनः ब्रज की सेवा में आना होगा, आना पड़ सकता है। 27 साल बीते और मुख्यमंत्री जी ने मेरे रिटायरमेंट के 5 साल बाद जब मुझे बुला करके और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के गठन की बात, स्वयं अध्यक्ष बनने की बात, मुझे उपाध्यक्ष बनाने की बात की, तब मैंने उनसे कहा कि ये आदेश तो गुरु महाराज मुझे 27 वर्ष पहले दे गए थे। और यह भी कहा गया था कि ब्रज की सेवा के लिए जब सरकार प्रसन्न हो और बुलाए तो चले आना, घर मत बनाना, जमीन नहीं खरीदना, श्रीमती से कहा सोना मत खरीदना, मिशा न होए देवऋषि वाणी, ये बात पूरी ही होगी, चले आना। अगली बात, क्या करूंगा? बोले करोगे क्या तुम? निमित्त बनाता हूं, आना, इसी मिट्टी में लोटना पोटना, कमावा तो सब अपने आप होगा, जो होना है वो अपने आप होगा, आप सब अपने आप यहां आए हो, मैं थोड़ी बुला कर आया आपको। और अगली बात जो उन्होंने कही उस समय वो ये कही कि ये आगे आने वाले समय में आप ध्यान रखना, ये बात हो रही है 1989 और 90, भारत विश्व का सिरमौर बनेगा, भारत विश्व का सिरमौर बनेगा। और कहा ये इस बात को कोई काट नहीं पाएगा, भारत विश्व का सिरमौर बनेगा। और वो आध्यात्मिक संचेतना जिसके आधार पे भारत विश्व का सिरमौर बनेगा, वो ये वृंदावन से उठेगी, आसपास से उठेगी। भगवान श्री कृष्ण का जो हुआ वो विश्व का हो गया, इस सारी सृष्टि का हो गया। इस बात का ध्यान हमें जरूर रखना है। भक्ति शब्द की बड़ी व्याख्या आपने की, मैं पूज्य श्री देवराहा बाबा ने जो मुझे बताया, मुझे तो कुछ नहीं आता था न है। तो भक्ति तो भगवान की सेवा, तो भगवान की आज्ञा का पालन है। और भगवान की आज्ञा क्या है ये हमारे वेद पुराण शास्त्र सब बता गए। महाराज श्री से बात आजकल हमारी हो रही, हम 5251वां वर्ष भगवान श्री कृष्ण की वर्षगांठ का इस वर्ष मनाने जा रहे हैं। 5251 वर्ष शास्त्रोक्त, शास्त्र के मुताबिक। हमसे प्राचीन तो कोई सभ्यता नहीं है। कहाँ क्राइस्ट, कहाँ प्रोफेट मोहम्मद, नहीं, कोई तिरस्कार किसी का नहीं, सब ठीक है, सब अच्छे हैं। मेरा आप सबसे बड़ा विनम्र निवेदन है, ये जो आज बात यहां से आरंभ हो रही है, इस यज्ञ में हम सब आहुतियां दे पा रहे हैं, ये यज्ञ, ये अग्नि आगे भी इसी तरीके से प्रज्वलित होकर के विशाल रूप ले, और ये प्रकाशमय, इस अग्नि में ऐसी ऊष्मा ना हो जिससे कि ये संसार जले। इस अग्नि में वो शीतलता हो लेकिन प्रकाश हो, जिससे कि ये विश्व, ये वैश्विक समुदाय सही मार्ग पा सके जीवन जीने का। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान परिषद द्वारा कराए गए कार्यों, परियोजनाओं पर तैयार लघु फिल्म दिखाई गई। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसबी सिंह ने बताया कि ब्रज की सांस्कृतिक धरोहरों की पुनर्प्रतिष्ठा का संकल्प लेकर परिषद समूचे ब्रज के लीला स्थल, कुंड व वनों आदि को संवारने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में एक साहित्य पर राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गई, जिसका विषय था मध्यकालीन ब्रज भक्ति साहित्य का पुनरावलोकन। और इसका उद्देश्य यह था कि मध्यकालीन युग में जो भी भक्त संत यहाँ पे निवास किए, कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में उन्होंने लिखा और उन पर उनमें गायन भी किया, वो पद लिखे, रचे, गाए और भक्ति रस में उसको जिए। तो उन सब पर पुनर्विचार करना, उनका संकलन करना और उनका एक तरह से पुनरावलोकन करना, जो चीज़ें छूटी हुई हैं या कुछ ऐसे कवि हैं जो छूटे हुए हैं या जो प्रतिष्ठित कवि हैं, जैसे स्वामी हरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, रसखान हैं, परमानंद दास हैं, कुंभन दास हैं, तो इन कवियों के कुछ रचनाएं अगर छूटी हुई हैं जिन पर विचार नहीं हो पाया है, उन पर विचार किया जाए। इसमें जो विभिन्न शाखाएं हैं भक्ति की, जैसे निम्बार्क संप्रदाय हैं, गौड़ी संप्रदाय हैं,
तो इन संप्रदायों और भी अन्य संप्रदाय हैं, इन संप्रदायों के दर्शन और इनके भक्ति के बारे में उन पर विचार करना, ये उद्देश्य था इसका। क्योंकि ब्रज तीर्थ विकास परिषद सभी सांस्कृतिक धरोहरों के पुनर्स्थापना के लिए कृत संकल्प है और निरंतर इस संबंध में कार्य कर रहा है। संस्कृति के जितने भी अवयव हैं उसमें भाषा और साहित्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक आधार स्तंभ है। तो इस कारण साहित्य पर ये संगोष्ठी की गई थी और इसके साथ ही ब्रज तीर्थ विकास परिषद साहित्य के क्षेत्र में और भी कई कार्य कर रहा है। जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट ब्रज तीर्थ विकास परिषद का अभी प्रोसेस में है, वो है अन्य भारतीय भाषाओं में कृष्ण। तो ये 24 ग्रंथों की श्रृंखला होगी। इसके अलावा संस्कृति के संरक्षण की क्या उपाय किए जाते हैं? ब्रज संस्कृति के संरक्षण के रूप में 3-4 तरह से कार्य किया जा रहा है। एक तो जल, जितने भी कुंड हैं वो कुंडों को रेखांकित करना, मतलब उनको आइडेंटिफाई करना और उनके संरक्षण के लिए प्रयत्न करना। वन यहाँ से काफ़ी विलुप्त हो रहे थे, वनों का पुनर्जीवन, पुनर्स्थापना और नए वनों की स्थापना। जैसा कि अभी देखा आपने, सौभरी वन हम लोग लगभग 400 एकड़ में कर रहे हैं। कुंभ क्षेत्र में हमने वन बनाए। इसके अलावा 37 वनों पर हम लोग कार्य करने जा रहे हैं। तो वन, जल की बात मैंने बताई, संरचनाएं, कुछ संरचनाएं हैं जो ध्वस्त हो चुकी हैं, उनका पुनर्जीवन, नई संरचनाओं का विकास करना और पुरानी संरचनाएं जो आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की हैं, हमारे धरोहर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका संरक्षण करना। इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। सुविधाएं हैं जो तीर्थाटन के लिए जो श्रद्धालु आते हैं उनको बेसिक नेसेसिटी उनको मिल सकें, बेसिक सुविधाएं, फैसिलिटी मिल सकें। तो हमारे वहाँ जैसे टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर हम लोग बना रहे हैं, कई टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर बनाए हैं। आप वृंदावन गए होंगे, कितना खूबसूरती से और कितना एक आइडियल बन गया है वो। इसी तरह से बरसाना में हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है निःशुल्क रसोई घर चल रहे हैं, जैसे अन्नपूर्णा रसोई है, राधा रसोई है, और भी इस तरह से नंदगांव में हम लोग बनाने जा रहे हैं, गोकुल में, बलदेव में, अन्य स्थानों पर भी TFC बना रहे हैं। और अंत में साहित्य, जिसकी चर्चा हमने किया। तो इन सब क्षेत्रों में ब्रज तीर्थ विकास परिषद निरंतर कार्य कर रहा है ताकि ब्रज के गरिमा और ब्रज के सांस्कृतिक गरिमा को हम लोग बचाए रख सकें और उसमें वृद्धि कर सकें। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम का संचालन हंसराज कॉलेज दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा ने किया। ब्रज संस्कृति विशेषज्ञ डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा, जय किशोर शरण, साहित्यकार नटवर नागर, स्वामी हरिदास संप्रदाय के ललित बिहारी गोस्वामी ने भी विचार व्यक्त किए।